यूपी के हर घर में बनने वाला ये हरे चने का निमोना जो कि सभी का फेवरेट होता है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे बनाने में ज़्यादा कोई तामझाम नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपने बहुत तरीके से हरे चने का निमोना बनाया होगा, लेकिन एक बार हमारे तरीके से बनाइएगा, यकीन मानिए सभी इसके फैन होने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बाई गुनी में आपका वेलकम है। तो हरे चने के इस निमोने को बनाने के लिए हमने ये लगभग आधा केजी के करीब हरे चने लिए हैं, जिनको की छील करके बढ़िया से वॉश कर लिया है। और अब इसके बाद में हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें हम ये जो हरे चने हैं इनको हम डाल देंगे। एक बार में नहीं पीसेंगे क्योंकि जो हमारा मिक्सी का जार है ये थोड़ा सा छोटा है। तो आधे चने हमने मिक्सी के जार में डाल दिए हैं और अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच पानी, जिससे कि इसको पीसने में आसानी हो। तो चलिए मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके हम इन्हें आसानी से पीस करके ले आते हैं। तो इस तरीके से एक बार के जो चने हैं वो हमने पीस करके रेडी कर लिए हैं। तो देख सकते हैं बस ऐसा ही चाहिए था, इससे ज़्यादा हमें इसको फाइन नहीं करना है। तो चलिए ये जो पेस्ट है चने का ये तो हमें मिल चुका है, इसको हम किसी प्लेट वगैरह में निकाल लेते हैं। पेस्ट आप देख सकते हैं बस ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए अभी इस पेस्ट को जो हमने रेडी किया है उसको किसी प्लेट वगैरह में निकाल लेते हैं। तो हमारा जितना भी ये पेस्ट है जो हमने एक बार में पीस करके रेडी किया है उसको हमने इस प्लेट में निकाल लिया है। और अब इसके बाद में बाकी के बचे हुए जितने चने हैं उनको हमें इसी मिक्सी के जार में डाल करके उन्हें भी पीस करके रेडी कर लेना है। तो चलिए उनको भी हम इसी मिक्सी के जार में ऐड कर देते हैं और उनको भी हम पीस करके रेडी कर देते हैं। तो बाकी के बचे हुए चने भी हमने मिक्सी के जार में डाल दिए हैं और इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इन्हें पीसने में आसानी हो। और मिक्सी का जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसे पीस करके ले आएंगे। तो चलिए इनको भी हम पीस करके ले आते हैं। तो लीजिए पूरे ही चने जो हमारे हैं वो पीस करके रेडी हो चुके हैं। तो बस इस पेस्ट को भी हमें उसी प्लेट में निकाल लेना है जिसमें कि पहले वाला हमने पेस्ट निकाल करके रखा था। तो पूरे ही चने का पेस्ट जो है वो बन करके रेडी हो चुका है। तो बस अब हमें क्या करना है, हमें चलना है गैस की तरफ फटाफट से। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में तो हमने एक कढ़ाई पहले से ही चढ़ा दी है और उसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल, लगभग 1 चमचे के करीब। आप जो भी ऑयल यूज करते हैं उसमें से बना सकते हैं, लेकिन अगर सरसों के तेल में बनाएंगे तो टेस्ट और भी ज़्यादा उभर कर आता है। और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जो हमने चने का पेस्ट बना करके रखा था उस पूरे ही पेस्ट को हमें इसमें ऐड कर देना है। तो लीजिए जितना भी चने का पेस्ट था हरे चने वाला उसको हमने इसमें डाल दिया है। और अब इसके बाद में हमें ले लेनी है इसके टेस्ट और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए जो कि इस हरे चने के निमोने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है हींग। तो लगभग हमने आधा चम्मच के करीब हींग ली है। तो चलिए हींग को इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि हींग डालना चने में कि जो ये निमोना बनता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस इसको हमने इसमें डाल दिए है और अब हम इसे मिक्स करेंगे। और हमें इन्हें जब तक भूनना है जब तक कि ये हमारे जो हरे वाले चने हैं इनका जो पेस्ट है वो बहुत ही अच्छे से भुन ना जाए। ऐसा भुन जाए कि बिल्कुल अलग अलग सा होने लगे, तब तक हम इसे भूनेंगे। और हाँ, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। बस कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे और अच्छे से भूनते रहेंगे। हमारे यहाँ यूपी में तो जैसे ही हरे चने मार्केट में आना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर खेतों में आना स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे ही हफ्ते में 2 से 3 बार तो ये जो निमोना होता है जरूर से बनता है। और जब खेत के हरे चने आते हैं तो उनका तो स्वाद ही बहुत ही गजब का आता है, क्योंकि ताजे ताजे जब हम चने खेत से तोड़ कर लाते हैं उन्हें छील करके जब हम ये निमोना बनाते हैं तो उनका स्वाद भूल नहीं पाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। और बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो एक बार आप इस तरीके से ये हरे चने का जो निमोना है वो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही पसंद आएगा सभी को, बच्चे हों या बड़े। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है, जैसे कि यूपी में गांव वगैरह में दादी नानी लोग बनाती थी ना, सेम वैसे ही इसी तरीके से हमारे यहाँ बनता था। दादी लोग इसी तरीके से बनाती थी, बहुत ही टेस्टी लगता था, चाव से खाते हैं थे हम लोग। और कढ़ाई भर के जो निमोना होता था वो ख़त्म हो जाता था। तो बस उसी तरीके से आज हमने ये जो हरे चने का निमोना है वो बना करके रेडी किया है। तो लगभग 8 से 10 मिनट के करीब हो चुके हैं इसको भूनते हुए। काफ़ी अच्छा सा ये जो हमारे हरे चने का पेस्ट था ये भूनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं अलग अलग सा होने लगा है।
और हाँ, अगर आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। बस हाँ, कलर जो होता है वो हल्का सा काला हो जाता है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है इस वजह से। लेकिन टेस्ट इतना अच्छा आएगा कि आप इसे बार बार लोहे की कढ़ाई में ही बनाएंगे। आज हमने लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाया, लेकिन वैसे अक्सर जब भी बनाते हैं तब लोहे की कढ़ाई पे ही ये हम चने का नमूना बनाते हैं। तो लीजिए, हरे चने का जो पेस्ट था वो बहुत ही अच्छे से भूनकर रेडी हो चुका है। एक एक दाना जो है वो अलग अलग होने लगा है। तो चलिए, इस पेस्ट को हम निकाल लेते हैं किसी प्लेट वगैरह में, और इसके बाद में आगे का प्रोसेस करते हैं। तो जितना भी ये है इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके बाद में वही कढ़ाई ले लेनी है, और फिर से हमने इसमें 1 चमचे के करीब भर करके सरसों का तेल डाल दिया है। तेल अच्छे से डालेंगे तभी ये जो चने का निमोना है वो टेस्टी बनता है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर से आधा चम्मच हमने हींग डाल दी है। हींग पहले भी हमने बताया था आपसे कि इस रेसिपी में हींग जो है वो रेसिपी की जान है, तो बस उसको डाल देना है। और इसके बाद में हमने लगभग 3 प्याज लिए थे और 5 से 6 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, उसका जो पेस्ट है वो बना लिया था। अब उसी पेस्ट को हमें इसमें ऐड कर देना है और अच्छे से इस पेस्ट को भूनना है, क्योंकि हम कोई भी सब्जी बनाते हैं उसमें सब्जी का जो टेस्ट है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितना अच्छे से मसालों को भूनना है। इस वजह से हमने इस प्याज और जो ये हमारा पेस्ट था अदरक लहसुन का, इसको 5 से 6 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है, जब तक कि ये हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। लगभग जब हम इसको 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से भून जाएगा। तो देख सकते हैं कि लगभग 5 मिनट के करीब हो चुके हैं इसको भूनते हुए। तो ये जो पेस्ट है वो अच्छे से भून चुका है। तो चलिए, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं मसाले। तो मसालों में सबसे पहले डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच जाएगा इसमें धनिया पाउडर, क्योंकि धनिया पाउडर से जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी भी बनती है और इससे सब्जी का टेस्ट भी अच्छा आता है। आधा चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। आप इसकी जगह काश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। आधा चम्मच ही डाल दिया है सब्जी मसाला, और इसके बाद में जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सभी मसालों को डालने के बाद में इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच पानी, जिससे कि मसाले अच्छे से भून जाएं। आप चाहें तो इन मसालों को अलग से घोल करके उसका पेस्ट इसमें यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मसालों को घोल करके रख दीजिए, फिर उस पेस्ट का यूज कीजिए। लेकिन हमने इस तरीके से पहले से 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया था और फिर से 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया है, जिससे कि ये जो मसाले हैं वो अच्छे से भून जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए जब हम अपने मसालों को भून लेंगे तो बहुत ही अच्छे से मसाले भून जाते हैं। तो लगभग 2 से ढाई मिनट के करीब हो चुके हैं इन्हें मसालों को भूनते हुए। और मसाले थोड़ा थोड़ा सा जब भून जाएंगे तो हमने 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए थे, जिनको कि छील करके इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा था और 2 से 3 पानी से वॉश भी कर लिया था। आलू को हम इसमें डाल देंगे और आलू को हमें इन मसालों के साथ अच्छे से भूनना है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू भी अच्छे से भून जाए। जितने मसालों का फ्लेवर और टेस्ट है वो आलू में अच्छे से आ जाएगा। तो 2 से 3 मिनट तक हमने आलू को इन मसालों के साथ भून लिया है। और अब इसके बाद में जो हमने चने वाला पेस्ट बना करके भून करके रखा था, हमें उस पेस्ट को इसमें ऐड कर देना है। अब इस चने के पेस्ट को जो हमने भूना था उसको बढ़िया अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करना है। तो इसे इसी तरीके से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, पहले हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से कलछी से थोड़ा थोड़ा सा दबाते जाएंगे तो ये जो चने का पेस्ट है वो अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो जाएगा। तो बस इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा मसालों के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के जो प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं वो पढ़ के हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है आप लोग के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी के वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब इसके बाद में हमने इसमें ग्रेवी के लिए लगभग 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है।
पहले 1 गिलास डाला था, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसके बाद में 1 गिलास पानी फिर से डाल देंगे। पानी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी ग्रेवी खाना आपको पसंद हो। तो हमने इसे राइस के साथ सर्व किया था, इस वजह से हमने इसमें 2 गिलास पानी डाला है और अब इसको कवर कर देंगे और हमें इसे कुक होने देना है जब तक कि इसमें हमने जो आलू ऐड किए हैं वो अच्छे से बढ़िया से पक ना जाए। बीच बीच में इसको चेक भी करते जाएंगे और इसी तरीके से कुक होने देंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसे ढक दिया था और उसके बाद में फिर से हमने इसे थोड़ा सा चेक कर लिए हैं और अब इसके बाद में फिर से हमें इसे कवर कर देना है। और हाँ, हमारा ये जो हरे चने का निमोना है इसको टोटली कुक होने में लगभग 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। तो बस इसी तरीके से बीच बीच में चेक करते जाना है ताकि देखते जाएं कि हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से पके हैं या नहीं। तो इसी तरीके से चलाते जाना है और इससे बीच बीच में चेक करते जाना है। तो 3 से 4 मिनट के बाद में फिर से हमने इसे चेक कर लिया था और आलू का एक पीस जब काट करके हमने देखा तो अभी जो हमारे आलू का पीस है वो कट नहीं हो रहा है, मतलब कि कट हो रहा है, हल्का हल्का सा टाइट है। तो इसको हमें फिर से कवर कर देना है और इसी तरीके से इसको हमें कुक कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बच्चे हैं बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चों को तो आप इसे राइस के साथ दीजिए, बच्चे तो इसके फैन हो जाएंगे क्योंकि राइस के साथ जो ये चने का निमोना है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं लेकिन राइस के साथ तो इतना अच्छा जाएगा कि आप जब भी इसे बनाएंगे तो राइस के साथ ही बनाएंगे। तो हमारा ये जो निमोना है ये बन करके रेडी हो चुका है। अभी लास्ट में हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गरम मसाला का जो फ्लेवर है वो अच्छे से निमोने में आ जाए, इसके लिए हमें इसे कवर कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए इसको ऐसे ही ढक कर छोड़ देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे ढक कर छोड़ा था और अब हमारा ये जो निमोना है वो रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो चलिए इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं फटाफट से। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है ये हरे चने का निमोना, जिसे कि आप गर्मा गर्म रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए या फिर पूरी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक बार आप इस हरे चने के निमोने को घर में ज़रूर से बनाइएगा। सर्दियों में तो ये सभी का फेवरेट होता है। अभी भी मार्केट में हरे चने आ रहे हैं या फिर आपके घर में खेत हैं तो खेतों में तो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो एक बार इस तरीके से इस निमोने को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इसे इंजॉय कर सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। क्यों, और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और एक हाइप से तो ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होगी, घर के सामानों से बनकर रेडी भी हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।